सो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी कुछ मैंने मेंशन किए, कुछ अभी पेंडिंग है, वो हम इसके होने के बाद कवर करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये दिखने में कैसे होते हैं, इनका रूप कैसा होता है, उसी को हम बात कर रहे थे फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट का मतलब कि वो चीज़ दिखती कैसे है, मेटल और नॉन मेटल दिखते कैसे हैं, इनका रूप कैसा होता है। तो जो फिजिकल स्टेट में हम पढ़ते हैं, मेटल्स हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम का, जो हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर पे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो रूल को नहीं मानता उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन, जो है मरकरी। मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पे हमें मिलती है लिक्विड फॉर्म में, और मरकरी का सिंबल क्या है? Hg, H कैपिटल G स्मॉल, ये मरकरी का सिंबल है। तो मरकरी हमें क्या मिलती है? लिक्विड फॉर्म में। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल जो फिजिकल स्टेट है नॉन मेटल्स की, वो है ये हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। मेटल हमें मिलेंगे सिर्फ सॉलिड स्टेट में, और जो नॉन मेटल्स है वो हमें मिलेंगे तीनों स्टेट में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। और इसका भी एक एक्सेप्शन है, जो ब्रोमीन है वो है तो नॉन मेटल, पर वो हमें मिल रही है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिल रही है? लिक्विड फॉर्म में। ये एक्सेप्शन है किसका? नॉन मेटल का। अब सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर, या लस्टर भी बोलते हैं इसको। लस्टर का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक, चमकदार। अब जो ऑब्जेक्ट हमें चमक दिखाता हो, चमक पैदा करता हो, या जिसमें चमक होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लस्टर। तो मेटल्स में क्या होती है? चमक होती है, उनकी सरफेस शाइनी होती है, चमकदार होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? लस्टर। कि मेटल्स क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, बिकॉज उनकी सरफेस क्या होती है? शाइनी होती है। और नॉन मेटल की सरफेस क्या होती है? डल, उनमें कोई चमक नहीं होती, इसलिए वो क्या है? नॉन लस्टर। उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? नॉन लस्टर। क्या बोल सकते हैं उनको हम? नॉन लस्टर। उनको हम नॉन लस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें चमक नहीं है। अब ये रूल फॉलो करना चाहिए नॉन मेटल्स को, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है, मतलब कि उसमें चमक नहीं होनी चाहिए, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि आयोडीन में चमक होती है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा मेंशन किया ना एक्सेप्शन, वो आपको याद करने हैं। 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड में एसिटीज आते हैं। थर्ड पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। हार्डनेस का मतलब कि कितना वो सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं। तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। अब ये हार्ड है तो, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों मेटल हार्ड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, बट ये हार्ड नहीं होते, ये होते सॉफ्ट, और इन्हें हम चाकू से भी इजीली कट कर सकते हैं। तो आपसे पेपर में पूछें उन मेटल्स के नेम जिन्हें हम चाकू से भी कट कर सकते हैं इजीली, तो वो कौन है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। हम चले नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स क्या है? जनरली सॉफ्ट, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या? डायमंड। तो डायमंड नॉन मेटल है, तो इसे सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। वर्ल्ड का या दुनिया में सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन है? डायमंड है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स और नॉन मेटल्स की, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मीनिंग होता है बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर हम मेटल्स को बीट कर करके, उसको उसके ऊपर हथौड़े से मार कर करके उसको अगर हम एक पतली शीट में चेंज कर देते हैं, थिन शीट्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की, है ना। आयरन की सीट्स होती हैं, आयरन की सीट्स होती है, लोहे की सीट होती है, टिन की सीट होती है, एसेंट टिन की सीट होती है। तो ये जो सीटें होती हैं, ये मेटल्स पे हैमर से बार बार
हिट करके बनाई जाती है, बीट, उसको बीट किया जाता है इनटू थिन शीट्स में, तो जिससे हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। और ये जो मेटल्स है वो क्या होते हैं, हाईली मेलेबल होते हैं, मतलब इन्हें हम ज़्यादा पतली शीटों में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉट मेलेबल, इन्हें हम हथौड़े से बीट करके सीड्स में चेंज नहीं कर सकते। और ये ब्रिटल होते हैं, दे आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब आसानी से टूटने वाले, ब्रेक इजीली। तो नॉन मेटल क्या है, ब्रिटल है। अब एक बार इसका हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट, फिजिकल स्टेट, मेटल्स आपको मिलेंगे सिर्फ सॉलिड स्टेट में, और ये मिलेंगे आपको तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ब्रोमीन है, इसको मिलनी चाहिए गैस की फॉर्म में, बट ये मिलती हमें लिक्विड फॉर्म में है, ये एक्सेप्शन हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी लस्टर, चमक, मेटल के पास क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है, नॉन मेटल के पास शाइनी सरफेस नहीं होती। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन उसके पास चमक है, वो चमक शो करती है। थर्ड है हार्डनेस, थर्ड प्रॉपर्टी हार्डनेस, मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिनको आप चाकू से भी इजीली कट कर सकते हो। नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड क्या है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। देन मेलेबिलिटी, कि हम मेटल्स को बीट करके सीट में चेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। और मेलेबिलिटी है तो ये प्रॉपर्टी इसको फॉलो करती है, मेटल्स हाईली मेलेबल होते हैं। एल्यूमिनियम की कोयल आती है, लोहे की सीट आती है, टिन की सीट आती है, तो हम इसको सीट में चेंज कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स क्या है, मेलेबल नहीं है, दे आर ब्रिटल, वो चमक, वो सिर्फ आसानी से टूटने वाले होते हैं। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो रीड कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अगर हम मेटल्स को या नॉन मेटल्स को तार के रूप में चेंज कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, हाईली डक्टाइल होते हैं, क्योंकि उनको हम तार में या वायर में चेंज कर सकते हैं। जैसे सोना, ओरियम एंड एजी, सिल्वर, चांदी, ये दोनों ही हाईली डक्टाइल है, क्योंकि इनको हम तार में चेंज कर सकते हैं। और आपने ये पढ़ा होगा कि 1 ग्राम गोल्ड से, एयू का मतलब है गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं ओनली 1 ग्राम गोल्ड से। तो आप सोचो भी कितना वो डक्टाइल होगा। और चांदी भी उतनी डक्टाइल है, उसको भी हम वायर में चेंज कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो इतने हमारे डक्टाइल नहीं होते, ओनली मेटल ही क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन। कंडक्शन किसका, इलेक्ट्रिसिटी या हीट का। जो ये मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उसमें से हीट भी अच्छा पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे तरीके से पास हो जाती है। चांदी और जो कॉपर है वो हमारे दी बेस्ट गुड कंडक्टर्स में काउंट होते हैं। चांदी आता है बेटा नंबर 1 पे, चांदी नंबर 1 में काउंट होता है, चांदी सर्वोत्तम या द बेस्ट कंडक्टर होता है, उसके बाद कॉपर। ओके, अब मेटल तो है ही, चांदी मेटल है, कॉपर मेटल है, तो इनको हम तार बना सकते हैं। कॉपर की तार आती है, तांबे की तार हम घर पे यूज़ करते हैं हमारे होम्स में, लेकिन हम चांदी की तार नहीं बना पाते, क्योंकि चांदी की तार बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, चांदी महंगी बहुत है। तो चांदी है भी कम, कॉपर की हमारे पास ज़्यादा मात्रा है हमारे प्रदेश में। ओके, तो हमने कॉपर की तार बनाते हैं, वो हमें सस्ती पड़ती है और लॉन्ग टाइम चलती है। वहीं लेड, इसे हम क्या बोलते हैं, लेड, सीसा, पीबी, इसका सिंबल है पीबी, और है मरकरी। ये दोनों होते हैं पुअर कंडक्टर्स। ये दोनों कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स। मेटल होने के बावजूद भी क्या है, ये पुअर कंडक्टर्स हैं, तो इसको आप एक्सेप्शन में काउंट कर सकते हो। मेटल जनरली अच्छे कंडक्टर ही होते हैं, बट इनमें भी एक्सेप्शन है कि लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर है, इनमें करंट या हीट प्रॉपरली पास नहीं होता। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल में। नॉन मेटल है तो इसमें ये पुअर होते हैं, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में करंट पास होता है, करंट उसमें पास हो जाएगा, बिकॉज उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ग्रेफाइट के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग तो आप समझते हो कि जब हमारा सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में, जिस पॉइंट पे होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग जब हमारा वाटर चेंज होता है गैस में, जिस पॉइंट पे होगा उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल के बारे में इनके क्या है खास, तो मेटल जनरली क्या होते हैं, हाई, मतलब जनरली हाई होते हैं इनके मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, जनरली हाई होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट इतने लो है कि अगर इनको आप हाथ में भी रखोगे, हथेली में भी रखोगे तो ये पिघल जाते हैं, गैलियम और सीजियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से। सेकंड, नॉन मेटल्स में क्या होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, टोटल 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। इसके एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको याद करने। सो थैंक यू।